हम जितने लोग दुनिया में हैं, पकड़े हुए हैं, एक दिन अपने आप छूट जाता है। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये सगे संबंधी, ये नाती पोते, ये मठ मंदिर, ये शिष्य, ये भक्त एक दिन क्या हो जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए कोई पहुँचे हुए महापुरुष अपनी मस्ती में गाते हैं कि मैं तो दुनिया से अब चल रहा हूँ, हम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया को पकड़ने में बड़ा दुख है, संसार को पकड़ने में बहुत दुख है और छोड़ देने में बहुत सुख है, आनंद सुख है। प्रत्यक्ष देखिए कि जो जो लोग दुनिया को पकड़ के रखे हैं, उस बेचारे को अभी तक शांति नहीं मिली है, भटक रहा है शांति की तलाश में। लेकिन जो दुनिया में रहकर के मन से दुनिया को छोड़ दिया, वो क्या है, एकदम शांत है, सुखी है, और उनका जीवन एकदम मस्तानगी में बीतता है। उसका जीवन बिल्कुल अलग रहता है संसारियों से। तब सद्गुरु कबीर जैसे महापुरुष कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। आखिर में तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में। सद्गुरु कबीर साहब अंत की बात बताते हैं हमें कि अंत में होने वाला क्या है। और संसार में देखिए बहुत तरह की कथा होती है, कहीं गौ कथा चल रही है, कहीं दुर्गा की कथा, कहीं भागवत की कथा, कहीं रामायण की कथा। जिस जगह में व्यक्ति की कथा चलती है, जिस कथा को सुन करके व्यक्ति की व्यथा समाप्त होगी, उस जगह को लोग पकड़ना बहुत कम चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? उस जगह में बैठना बहुत कम चाहते हैं। क्यों? ये वो जगह है कि जहाँ मनुष्य से मनुष्य का परिचय कराया जाता है। मनुष्य से मनुष्य की दिल की जो दूरी बढ़ गई, उस दूरी को कम करना चाहता है। कौन? ये सत्संग की कथा। आज सत्संग की कथा में लोग बैठना नहीं चाहते हैं, इसीलिए व्यक्ति के जीवन से शांति दूर हो गई और दुनियादारी का चीज़ उसमें घुस गया है, दुनियादारी का माहौल घुस गया है। दुनियादारी का माहौल जब तक मन में रहेगा तो मन में शांति आने वाली नहीं है। आदमी दुखी क्यों है? मन के कारण दुखी है। उपद्रव का, दुख का मूल कारण अगर कुछ है तो कौन है? हमारा मन है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। मन शायर मनसा लहरी बहे, कतहु मत जाओ। दुख का मूल कारण है क्या? मन। मन हमारा सही हो जाए, मन हमारा पवित्र हो जाए तो जीवन के सारे दुख क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। आप लोग सुने होंगे, एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे, एक सेठ जी अपने दरवाजे बैठे हुए थे मुंह लटका करके। सेठ जी दरवाजे पर मुंह लटका करके बैठे थे। संत ने देखा ये सेठ जी कभी मुंह लटका के नहीं बैठते थे, आज क्यों मुंह लटका के बैठे हुए हैं। उनको लगा कि चल करके थोड़ा खबर लेनी चाहिए सेठ का।
और संत तो सबके दुख को कम करते हैं। कारण क्या है? दुख का कोई कारण है ना, कोई न कोई कारण है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा। हम लोग हंसते हैं तो हंसने का कोई कारण हो सकता है, होगा कि नहीं? और गाल फुला लेते हैं तो गाल फुलाने का भी कोई कारण हो सकता है। झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने का भी कोई कारण होता है। और प्रेम से रहते हैं तो प्रेम का भी कोई कारण रहता है। दुनिया में बिना कारण का कोई काम होने वाला नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे सदानंद बाबा से कि आज जो सत्संग हो रहा है इसका भी क्या है? कारण है। क्या कारण? माता और पिताजी है ही, लेकिन उनका पुत्र उनकी गोदी से चले गए। कैसी विडंबना है संसार की। माता पिता प्रत्यक्ष में है, उनके सामने से उनका पुत्र चला गया। होना तो ये चाहिए कि पुत्र अपने माता पिता को अपने कंधे पर अर्थी उठा करके शमशान घाट तक उनको जाना चाहिए था। लेकिन समय ऐसा आया कि माता और पिता को भी अपने पुत्र की अर्थी को उठा करके शमशान घाट तक ले जाना पड़ा। इस संसार का सिस्टम में प्रारब्ध है। शरीर का प्रारब्ध ऐसा है कि कब कौन जाएगा इसका लेखा जोखा यमराज के पास भी नहीं है, क्योंकि शरीर अपने प्रारब्ध से चलता है। बड़े बड़े महापुरुष को देखिए तो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। स्वामी विवेकानंद को देखिए, 39 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से चले गए। अखंड बाल और ब्रह्मचारी, ओजस्वी महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष। भारत की सभ्यता संस्कृति को अपने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जा कर के प्रचार किया। और 39 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से चले गए। हमारे कबीर पंथ में पारक सिद्धांत में एक बहुत ही क्रांतिकारी महापुरुष जिसका नाम है पूरन साहब, वह 32 वर्ष की अवस्था में चले गए। सदगुरु पूरन साहब कबीर साहब बीजक के प्रथम टीकाकार, बीजक की टीका लिख देते हैं। आज बीजक की टीका लिख करके ख़त्म करते हैं और कल उनका शरीर पूरा हो गया। अब सोचिए कैसी विडंबना है, कैसा संयोग है। पूरी बीजक की व्याख्या लिख दिए और लिख करके जैसे पूरा हो गए दूसरे दिन उनका शरीर शांत हो गए। ऐसे ऐसे महापुरुष बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए, इसलिए बहुत अच्छा काम करके गए। आदमी 100 साल जीता है, 150 साल जीता है, 200 साल जीता है, लेकिन दुनिया में रावण के जैसा कृत करता है, कर्म करता है। बहुत दिन तक जी लेना बहुत मायने नहीं रखता है। 90 वर्ष व्यक्ति जिया, लेकिन असावधान होकर के जिया, पाप करके जिया, बेईमानी शैतानी करके जिया, अधर्म करके जिया, तो 90 वर्ष जीना कोई जीना नहीं हुआ। 9 वर्ष ही व्यक्ति जीता है, लेकिन धर्म परायण होकर जीता है, सेवा परायण होकर के जीता है, सुंदर सब समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे करके जीता है। तो 9 वर्ष का जीना ही समझिए उसके लिए क्या है, जीना है। इसलिए कहते हैं, मैंने कहा उस संत उस सेठ को जब देखे कि मुंह लटका करके बैठे हुए हैं सेठ जी, संत जी आ गए दरवाजे पर। पूछते हैं क्या बात है, का मुंह लटका के बैठे हैं? रोज़ आप हंसते थे, मुस्कुराते रहते थे। सेठ जी और संत जी में वार्तालाप हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है।
और अंदर में देखती है कि सेठानी एकदम देसी घी में बढ़िया एकदम हलवा बना रही है, किशमिश डाल के, काजू डाल के, बादाम डाल के। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा कि सेठ जी मुँह लटका के बैठे हैं और सेठानी उधर देसी घी में हलवा बना रही है, काजू किशमिश डाल करके एकदम सुगंध ही सुगंध हलवा की आ रही है, जीभ से पानी गिर रहा खाने वालों के। महात्मा ने पूछा सेठानी कारण क्या है, क्योंकि वहाँ भी कारण है। सेठ जी मुंह लटकाए हुए हैं और सेठानी देसी घी में हलवा फ्राई कर रही है। संत ने पूछा कि सेठानी कारण क्या है कि तुम देसी घी में हलवा बना रही है और सेठ जी इधर मुँह लटका के बैठे हुए हैं। सेठानी ने कहा गुरु जी कारण ये है कि पिछले साल 5 लाख फायदा हुआ था व्यापार में, पिछले साल 5 लाख फायदा हुआ था। तो सेठ जी ने उसी समय संकल्प कर लिया था कि अगले साल 10 लाख फायदा होना चाहिए, अगले साल 10 लाख फायदा होना चाहिए। इस बार 10 लाख फायदा नहीं होकर के 5 ही लाख फायदा हुआ है। 5 लाख जो फायदा हुआ है तो उसमें हम देसी घी में हलवा बना रहे हैं और 5 लाख जो घाटा लग गया उसमें सेठ जी मुँह लटका करके बैठा हुआ है। कोई कारण है क्या? मन का कारण, मानसिकता का बदलाव है। 5 लाख फायदा हुआ उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन 5 लाख घाटा लग गया उस पर उनका ध्यान है। जैसे एक गिलास में पानी हम रखते हैं, गिलास पानी आधा है, गिलास जो है गिलास में पानी आधा है, भरा हुआ नहीं है। किसी व्यक्ति से पूछिए गिलास में पानी है, कहेगा हाँ आधा है, भरा हुआ कहेगा? नहीं कहेगा। पानी आधा है, पानी तो है लेकिन क्या कहेगा? आधा। आधा पानी है उसका और उसके लिए महत्व नहीं है। महत्व क्या है कि आधा क्यों है, भरा हुआ क्यों नहीं है? यही कारण है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन व्यक्ति को दुख देता है, मन व्यक्ति को परेशान करता है, मन व्यक्ति को पीड़ा देता है। इसलिए कबीरदेव कहते हैं क्या कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक मन को साधने से, समझ जाने से, समझे कि पूरी दुनिया को हम साध लेंगे। संत गुरुजन अपने मन को साध करके, अपने इंद्रियों को साध करके, अपने जीवन को साध करके मंच पर जब बैठते हैं तो हजारों हजारों लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से अपने बस में कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं? सही या गलत? सही है। हजारों हजारों भीड़ को एक वाणी के कारण क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका खान पान शांत नहीं है, वह व्यक्ति माइक पर कितनों भुगते रह जाए, कितनों भुगते रह जाए, क्या दुनिया को आकर्षित कर लेगा? नहीं करेगा। ये सद्गुरु कबीर ने कहा कि माटी को कोट पसाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला, सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई, छाड़ी देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु ओ चेला, तीसर बूढ़े पारत भाई, जिनमन डाहे दवा लगाई, भूखी भूखी कुकुर मरी गयऊ, काज न एक सियार से भयऊ। कुकुर मतलब कुत्ता। ये कुत्ता के जैसे आचरण करने वाले व्यक्ति भुगते रह जाएगा, जिसका न भोजन सही है, न भजन सही है, न शयन सही है, न रहन सही है, तो वह व्यक्ति कितना भी भुगते रह जाएगा तो समाज उनसे अच्छा आदर्श कभी भी नहीं ले सकता है। एक सुधरे हुए महापुरुष, एक धीर वीर गंभीर महापुरुष, जिसको अपने मन पर काबू है, जिसको अपनी इंद्रियों पर काबू है, वो
बादशाह से भी बादशाह होता है। संत लाओत्से के बारे में कहा जाता है, जिस समय हमारे देश में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ज्ञान की गंगा बहा रहे थे, भारत की सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक उसी टाइम चीन में, हमारे पड़ोसी देश चीन में एक दो संत होते हैं, एक का नाम लाओत्से, दूसरे का नाम कन्फ्यूशियस। लाओत्से दुनिया से बिल्कुल अलग, लेकिन कन्फ्यूशियस समाज सुधारक, लोगों के बीच रहने वाले, लोगों के बीच जा कर के प्रचार प्रसार करने वाले। लेकिन संत लाओत्से को इस सब से कोई रुचि नहीं थी। हम व्यक्ति से मिले, हम लोगों से मिले, उनसे बातचीत करें। उनको केवल समाधि की चिंता थी, उनको केवल ध्यान की चिंता थी। वह चीन में राजा के मंत्री थे, लेखाकार का काम करते थे, लिखा पढ़ी का काम करते थे। लिखा पढ़ी के काम करते करते एक दिन वह अपने मन से स्वेच्छानिवृत्ति ले लिया, फिर मतलब रिजाइन दे दिया और कहा कि आज से मैं सेवा नहीं कर सकता। वो रिजाइन दे दिया, तभी से रिजाइन दे करके वहाँ से अलग हो गया। राज में रह करके राजा के कारनामे को देखा कि राजा कैसे कैसे जनता को लूटता है, जनता को कैसे कैसे परेशान करता है। उनके करतूत को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके राजा संत लाओत्से, क्योंकि संत जो होता है कभी अन्याय को सहन नहीं करते। क्यों? इसे न जीने की आशा है, न मरने का डर है। जिसे न जीने की लालसा, न मरने का डर, वो भला कभी अन्याय से समझौता कर सकता है? वो कभी भी अन्याय से समझौता नहीं कर सकते हैं। संत लाओत्से स्वच्छता निवृत्ति ले करके और छोड़ दिया, राजा के यहाँ काम करना छोड़ दिया, नौकरी करना छोड़ दिया। राजा के मंत्री इनको बहुत खोजने लग गए, कहाँ चले गए आखिर घर द्वार छोड़ करके। वह तो अपने आप में मस्त थे। कहा जाता है बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास के लिए कि बुलावा भेजा कि गोस्वामी तुलसीदास जी आकर के बादशाह का मुलाकात करें। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि बादशाह को इस संत से क्या लेना देना, संत से क्या मतलब है, तुम्हें ज़रूरत है तुम गोस्वामी जी के पास आ जाओ, गोस्वामी को तुम्हारे पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि संत अपने आप के बादशाह होते हैं, संत अपने आप की मस्ती में एकदम डूबे हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संत लाओत्से स्वच्छता निवृत्ति लेकर के चले गए एक सुनसान जगह में, नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। राजा के मंत्री खोजते खोजते उनको पहुंच गए वहां नदी के तट पर। मंत्री ने कहा कि आपको राजा जी बुलाए हैं। संत लाओत्से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। धूप निकली हुई थी, नदी के तट पर बैठ कर के वह धूप ले रहे हैं और नदी से कछुआ निकल करके 4-5 कछुए निकल करके कभी तट पर आवे, कभी नदी में चला जाए। यानी एक तरफ से खेलते थे, आनंद करते थे। कछुआ कभी नदी में आ जाए, कभी तट पर आ जाए, कभी तट पर आ जाए, कभी नदी में चला जाए। वो संत लाओत्से इसी बात को एकदम कछुए की क्रीड़ा को देख रहे थे, एकदम मस्ती में डूबे हुए थे। सुनसान जगह देख करके, एकांतवास देख करके एकदम चुपचाप मग्न है, कछुए की क्रीड़ा को देख रहे हैं। राजा का मंत्री आया, संत लाओत्से से कहते हैं कि आपको राजा जी बुलाए हैं। संत लाओत्से कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप। मंत्री ने कहा कि आपको राजा जी बुलाए हैं, फिर भी चुप है। थोड़ी देर के बाद संत लाओत्से कहते हैं कि उस कछुआ को देखो। मंत्री कछुआ को देखने लगा, कहा कि उनकी मस्ती को देखो।
वो पांचों कछुआ में से किसी एक कछुआ को तुम राज दरबार में चलने के लिए तैयार कर लो तो मैं भी चला जाऊंगा। क्या कहा? वो कछुआ जो खेल रहा है, आनंद कर रहा है, वो स्वतंत्र है, उसको कोई बात की टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम आज़ाद है कछुआ। उस पांचों कछुआ में से किसी एक कछुआ को तैयार कर लो कि राज दरबार में चलने के लिए। अगर कछुआ चलने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं भी चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कछुआ जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? वो अपनी मस्ती में है, उसको कितना भी कहेगा तो जाने वाला नहीं है। अगर उसको कोई ले जाएगा, ज़बरदस्ती ले जाएगा, बांध करके ले जाएगा। ऐसे कछुआ चलने वाला नहीं। क्यों? दुनिया में कोई भी जीव परतंत्र रहना नहीं चाहते, सभी जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। संत लाओ त्से ने कहा कि जब कछुआ को नहीं ले जा सकते हो, संत लाओ त्से तो कछुआ से भी आगे निकल गया, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो? ये अपनी मस्ती में डूब गए हैं, अपनी मस्तानगी में डूबे हुए हैं। संतों की रहनी, संतों की मस्ती कुछ अलग ही होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जो अपने मन पर काबू पा लेता उसी को क्या कहते हैं? संत कहते हैं। मन बड़ा चाल चलता है, मन बड़ा परेशान करता है। आज लोगों से पूछिए कि सब ठीक ठाक है ना, कह देगा हाँ सब तो ठीक है, लेकिन मन मानता नहीं। मन बड़ा परेशान करता है। मन है क्या? मन किसी को दिखाई नहीं देता है। मन है क्या? जैसे सूर्य जब निकलता है तो छाया को अलग से खोजना नहीं पड़ता है, सूर्य की उपस्थिति में अपने आप छाया बन जाती है। उसी तरह जहाँ जीव है वहाँ पर मन है। मन नहीं रहेगा तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। मन के नाते सारी यादगिरी हमारे अंदर है। मन जिस दिन अमन हो जाएगा, कबीर साहब ने कहा ना उसके लिए कि समझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ करके जड़ हो जाना। जड़ हो जाना मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। पहले दुनिया की हर चीज़ को जानना पड़ेगा। जानने के बाद जब सब कुछ को जान जाइए तब कहिए कि हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि दुनिया में सब कुछ को जानना संभव सबके लिए नहीं है और अपने आप को जानना सबसे बड़ा संभव है। इसलिए कहते हैं कि 3 तरह के विद्वान होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। ये 3 तरह के विद्वान होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। छंदोविद विद्वान उसे कहते हैं जो छंद को जानता है, चौपाई को जानता है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है। वेदविद का मतलब होता है जो उसका भाष जानता है, अर्थ जानता है, उसको गाने का तरीका जानता है उस छंदों को। लेकिन वेद्यविद का मतलब होता है जो जानने योग्य को जानता है। जानने योग्य क्या है? ये अपनी आत्मा है। ये आत्मा जानने योग्य है, समझने योग्य है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को जान जाता है, समझ जाता है, तो समझिए कि दुनिया में और उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज व्यक्ति अपने को समझने का, जानने का प्रयास नहीं करता, लेकिन दुनिया को ज़रूर जानता है। साइंस जानता है, कंप्यूटर जानता है, लैपटॉप जानता है, मोबाइल जानता है, टीवी जानता है, फ्रिज जानता है। यानी कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी जितने हैं सबको व्यक्ति तो जान गया है, लेकिन अपने आप को नहीं जानने के कारण व्यक्ति अभाव का जीवन जीता है। दुख रहता है, उसका मन हर समय खिन्न रहता है, मन पीड़ित रहता है। और मन दुखी है तो समझिए कि सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति वो है। जो मन से दुखी है वो सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति है। जो मन से सुखी है वो सबसे बड़ा
अमीर व्यक्ति है दुनिया में, अमीर और गरीब कोई धन से नहीं होते हैं। और अमीर और गरीब धन से होते तो सबरी के पास तो कुछ भी नहीं था, मीराबाई के पास कुछ भी नहीं था। राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, राजा की पत्नी बन गई। पति उनके मारे चले गए युद्ध में। युद्ध में पति जब मारे चले गए, वह चाहती तो राज घराने में रह सकती थी, राज के सुख भोग सकती थी। सीता भी राजा की बेटी थी, राजा जनक। वनवास प्रभु श्री राम को हुआ था, माँ जानकी को नहीं हुआ था। सीता सोच लेती कि वनवास तो हमारे पति राम को हुआ है, मैं उनके साथ बन क्यों जाऊं, उसके दुख में अपना दुख को शामिल करने क्यों जाऊं, मैं उनके साथ दुख भोगने कष्ट भोगने जंगल में क्यों जाऊं। लेकिन माता पिता के घर में उसे संस्कार मिला था, इसलिए उसने राजभवन को महत्व नहीं दे करके वो पति के साथ चलना स्वीकार किया। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम मत जाओ वन, तुम मत जाओ जंगल में, वनवास तो मुझे हुआ है, तुम तो छत्रानी हो, अयोध्या में रह करके तुम राज करो, यहाँ पर सुख भोग करो, तुम्हें वनवास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संस्कारों की पूंजी जब इकट्ठी हुई उनके हृदय में, तो वो कहती है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल देखु बदनु निहारे। माँ जानकी कहती है, प्रभु श्री राम जब बार बार उसको मना करते हैं कि तुम मत जाओ वन, माँ जानकी कहती है जैसे पानी के बिना नदी का कोई महत्व तो नहीं है, जीवात्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं। क्या है महत्व? इस शरीर से जीव निकल जाए, और शरीर से जब जीव निकल जाएगा, कहिए इस शरीर को रखे 10 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना, और वही जीव को कहिए फिर पुनः उसी शरीर में आ जाए। आज पंडित जी लोग तो बड़ा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, सही या गलत? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं दुर्गा जी में, काली जी में, भवानी जी में, सरस्वती जी में। मूर्ति आती है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी करते हैं, तो जजमान के यहाँ जब माता पिता मरते हैं तो उनके माता पिता में भी वही प्राण ला कर प्रतिष्ठित कर देना चाहिए कि उसको जलाने डपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? लेकिन आज व्यक्ति अंधविश्वास की ओर इतना जा रहा है कि मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, घंटा 2 घंटा पूजा पाठ किया, उसके बाद उठा के ले जाके गंगा स्नान में करा देता, फेंक फाँक के आ जाता है। लेकिन जीवित माता पिता जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित है, जिसको हम प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, हाथ उठेगा, उस जीवित माता पिता के प्रति किसी के वफादारी अब नहीं रही है। हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। जिस रामायण और महाभारत की चर्चा हम रोज़ सुनते हैं, जिस देश में रह करके साधु महात्मा की ज्ञान की चर्चा रोज़ सुनते हैं, आज उस देश की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल बदलती जा रही है। आज हमारा खाना से लेकर पीना तक, पहनावा से लेकर ओढ़ावा तक, बोल चाल से लेकर के भाषा तक सब कुछ एकदम बदल गए हैं। बदल गए हैं कि नहीं? हर चीज़ बदल गए। सदगुरु कहते हैं कि बदलने का कारण यह है कि मन में सांसारिकता का क्या प्रभाव जम गया है। मन दुनियादारी को याद करने में लग गया, इसलिए हमारा हर चीज़ क्या है, बदल गया। सदगुरु कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने मना किया माँ जानकी को, तुम मेरे साथ मत चलो।
माँ जानकी ने कहा, जैसे जीव के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं, ठीक उसी तरह पति के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं है। क्या है महत्व? पति के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं। शादी हुई हो और पति मर जाए तो नई नवेली दुल्हन रहना चाहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? उनके पति ही नहीं रहे। जिसके बदौलत वो रहती वही नहीं रहे तो उनको क्या करेगी रह कर? इसलिए वो नहीं रह सकती है, दूसरा घर बसा लेगी। सदगुरु कहते हैं उसी तरह जैसे जीवात्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह पति के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं है गृहस्थ जीवन के लिए। गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी में, ये गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो चक्के हैं, पति और पत्नी। जिस घर में पति और पत्नी में आपस में प्रेम है, समझौता है, पति और पत्नी आपस में कोई भी काम मिल विचार के करते हैं, तो वह घर कभी भी नहीं बिखरेगा, वह घर कभी भी नहीं टूटेगा। उस घर के बच्चे के संस्कार कभी भी गलत नहीं होंगे। जिस घर के पति पत्नी में, माता पिता में हर समय खटर पटर होता है, तो उस घर का बच्चा का संस्कार कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुनिया से जाना एक दिन सबको है। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले, हम इस दुनिया को छोड़ चले। इस दुनिया को छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा। जिस शरीर में हम रहते हैं, इस शरीर को भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। कितना भी कहिए कि मेरा शरीर, कोई कहते हैं कि मैं शरीर, क्या कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आँख, मेरे कान, मेरी नाक, मेरे मुंह, कहते हैं ना। कोई ये नहीं कहते हैं कि मैं मुंह, मैं हाथ। इससे यही तात्पर्य होता है कि शरीर अलग है और मैं क्या हूँ? अलग हूँ। शरीर अलग है लेकिन शरीर और आत्मा अलग है। वासना व शरीर का संबंध मिला है। मनुष्य का भी शरीर मिला है तो इसमें वासना है, कहीं न कहीं वासना शेष रही, और वासनावश मनुष्य का भी शरीर प्राप्त हुआ है। और ये दोनों जड़ और चेतन, प्राकृतिक और पुरुष, इसी को गीताकार ने कहा कि प्राकृतिक पुरुषम चय विदनादि उभावपि, कि प्राकृतिक और पुरुष को तुम अनादि जानो। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ये अनादि है। इसको कोई बनाने वाला नहीं है, इसलिए कभी बिगड़ेगा नहीं। मिट्टी, पानी, आग, हवा के संयोग से शरीर बनता है, इसलिए शरीर बिगड़ जाता है। और शरीर बिगड़ करके इनकी भी अंतिम इकाई समाप्त नहीं होती है। यह भी क्या होती है? मिट्टी में जाकर के मिट्टी में, पानी में जाके पानी में, आग में जाके आग में, इसके सारे तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। चेतन अकेला है, चेतन भी कभी न बना है, इसलिए न कभी बिगड़ेगा। उसको बनाने वाला कोई है नहीं, अनादि अनंत है, वो सब दिन से है। अगर चेतन नहीं रहता, मर जाता, जो लोग कहते हैं कि मृत आत्मा, ये आत्मा कभी मृत होती ही नहीं है। जीते जी वह मृत आत्मा है जो भजन नहीं करता है, जो सत्संग नहीं करता है, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, जो माता पिता संत गुरु की सेवा नहीं करता है, जो अच्छे काम करके समाज को एक अच्छा आदर्श नहीं देना चाहते हैं। समझिए कि दुनिया में वह व्यक्ति जीते जी क्या है? मरा हुआ। उसको कभी जिंदा कहेंगे? रावण आज हमारे लोग के लिए मरे हुए हैं। क्यों? रावण का आदर्श हमारे लिए अच्छा नहीं है। विभीषण, दुशासन, कंस हमारे लिए मरे हुए, क्यों? उसका आदर्श समाज में अच्छा नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, महर्षि में ही
दयानंद, विवेकानंद, सीता, सावित्री, पार्वती, सबरी, मीराबाई, ये क्या है? आज जीवित है, मरने के बाद भी क्या अमर है। इसलिए संत ने कहा कि जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर याद आए।